नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। सुप्रभात आप सभी को। सुबह सुबह उठ के आंख मलते हुए जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो पूरा दिन आपके सामने होता है। बड़े बड़े टारगेट आप लेके चलते हैं, उनमें से कुछ पूरे होते हैं, कभी कभी कुछ अधूरे भी रह जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। सुबह के सपने देखने से भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप दिन भर अच्छे से अपना शेड्यूल बना के काम नहीं करते। जब तक आप पूरे दिन का एक एक पल, एक एक क्षण यूटिलाइज नहीं करते, उपयोग नहीं करते, उसका महत्व नहीं समझते। तो जब सुबह उठिए, एक मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए और सोच लीजिए कि आज के दिन का एक एक कतरा, एक एक छोटा सा जो उसका हिस्सा है, उसका बखूबी इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। दिन अच्छा जाएगा तो सप्ताह, फिर महीने और साल अच्छा जाएगा, परिणाम भी अच्छा आएगा। आज की तारीख है 15 सितंबर और हम लोग 14 सितंबर का करंट अफेयर पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद में 15 सितंबर पर हम चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की इस बेला में, सुबह सुबह जब आप लोग इंतज़ार करते हैं देखने के लिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं सुबह इसको कितनी जल्दी पब्लिश कर दूं। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया? और इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोजेक्ट नमन। डिटेल में मैंने कल इसको डिस्कस किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके डिटेल में कल वाला वीडियो देखें। हर एक दिन का जब डिस्कशन होता है तो पिछला रिवीजन भी हम करते हैं। नाटो देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। इस अभ्यास का नाम क्या होगा? यह है स्टीड फास्ट डिफेंडर। तूफान के कारण बांध टूटने से एक शहर डरना का 25% हिस्सा नष्ट हो गया। ये शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये शहर स्थित है लीबिया में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया मास्टर ट्रॉफी 2023 जीतकर अपना दूसरा BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है किरण जॉर्ज ने। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है जयपुर में। जयपुर आपका पड़ता है राजस्थान में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना कब शुरू की गई? नवंबर 2015 में। भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत मंगोलिया मैत्री माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। और नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर कोरिया किस देश के साथ हथियार सौदा करने की योजना में है? तो ये रूस के साथ। आगे इसमें अपडेशन हुआ है, आज के करंट अफेयर में हम इसको देखेंगे। नैसकॉम की स्थापना कब की गई थी? तो यह है 1988। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। रिवीजन हो चुका है। पढ़ाई भी ऐसी ही होनी चाहिए, आगे पढ़ने से पहले पीछे का रिवीजन होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किस अनुच्छेद के तहत अपनाया? 14 सितंबर को कल आपने हिंदी दिवस मनाया। हिंदी दिवस इसीलिए मनाया गया क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। यह अनुच्छेद था 343। 1953 में पूरे देश में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी और 53 में घोषणा हुई है, उसके बाद में 54 से ये मनाया जाने लगा है। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। विश्व स्तर पर 600 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। 600 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। C295 विमान के संबंध में सत्य कथन चुनिए। ये हल्के और मध्यम खंड में नई पीढ़ी का सामरिक एयरलिफ्टर है। भारतीय वायुसेना को अपना पहला C295 परिवहन विमान स्पेन के सेविले में एक एयरबस, ये सेविले में एयरबस से ये प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? एयरबस से। C295 परिवहन विमान है
और ये स्पेन में पड़ता है सेविले, तो एयरबस से प्राप्त हुआ है। क्या ये सही है? दोनों बातें यहाँ पर सही है। C-295, C-295 भारतीय वायुसेना के लिए इसको खरीद रहा है और प्रति एक माह एक की दर से 7 विमान 2024 तक इसको मिलने वाले हैं। मई 2024 तक 7 विमान इसको मिल जाएंगे। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच में साझेदारी हुई है। एयरबस तो है ही है, इसके पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच में साझेदारी हुई है। टाटा यहाँ की कंपनी है और एयरबस वहाँ की कंपनी है। और ये हल्के और मध्यम खंड के नई पीढ़ी के सामरिक एयरलिफ्टर हैं। इनकी क्षमता 9 टन है। 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स को ये लेकर जा सकते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत हो गई अगस्त 2023 में? आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा अपडेट रहा करिए। जिस मंथ में आपसे पूछा जाएगा उसी मंथ में क्या रहा है ये उत्तर आपको देना होता है। तो अगस्त 2023 के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन आगे फिर अपडेट कीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से ऐसे लिख दिया है। जुलाई 2023 में भारत का कारखाना उत्पादन 5.7% बढ़ा है, और इसमें भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति रही है वो 6.8% हो गई है। ये क्वेश्चन केवल इसलिए है कि आप अपडेट रहें। आगे जब आपकी परीक्षा आएगी तो उसके नज़दीकी जो आंकड़े होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। 12वें इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम IGCF का आयोजन 13 से 14 सितंबर 2023 तक किस स्थान पर किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IGCF का आयोजन जो हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? कई बार ये सवाल पूछा गया है, और ये हो रहा है शारजाह में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? शारजाह में हो रहा है। शारजाह कहाँ है बताइएगा? शारजाह कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच नेताओं और विशेषज्ञों को सर्वोत्तम सरकारी संचार प्रथाओं पर चर्चा का मंच प्रदान करने के लिए ये फोरम हो रहा है। तो शारजाह है कहाँ, ये जरा बताइएगा। अगला जो सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में सत्य कथन लिखिए। उज्ज्वला की स्पेलिंग क्या होगी? ऐसे लिखा जाएगा ना। आरओ जिनको हिंदी में एग्जाम देना है, हिंदी का पेपर जिनको देना है, हिंदी में क्या, हिंदी का पेपर तो सबको देना है, तो उज्ज्वला योजना के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। केंद्र सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2027 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया। 2027 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में की थी। 2016 में ये योजना शुरू हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी उज्ज्वला योजना को 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बार बार इसको विस्तारित किया जा रहा है, तो 26 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? LPG जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये हर व्यक्ति तक पहुँचे, जिससे कि उनको जो भोजन बनाना होता है, खाना बनाना होता है, महिलाओं को, तो महिलाओं की जीवन स्थिति में भी सुधार हो सके, उनकी स्वास्थ्यगत समस्याओं को भी रोका जा सके, क्योंकि उससे बहुत सारी धुएं से समस्याएं होती हैं। अभी 200 रुपये की कटौती भी हुई थी रसोई गैस पे, ये भी चर्चा में रहा था। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुआ। स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ किया है? अभी तक हम जो यूज़ कर रहे हैं नियंत्रण प्रणाली, वो विदेशी है, जापानीज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस समझौते के तहत अब स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का विकास किया जाएगा। जहाँ तक BEL की बात है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे यहाँ बेंगलुरु में है। 1954 में स्थापना, हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर ये बेंगलुरु में है। सार्वजनिक क्षेत्र का ये एक उपक्रम है, ठीक है। और ये जो साझेदारी की गई है, ये मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप ये होगी, और माना जा रहा है कि रेल परिवहन में काफ़ी कुछ आमूलचूल परिवर्तन होगा।
स्किल इंडिया डिजिटल के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। स्किल इंडिया डिजिटल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और दूसरा है कि इसे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। जब क्वेश्चन सामने आया करे तो सबसे पहले खूब अच्छे से सोचा करिए कि वास्तव में इसमें पूछा क्या जा रहा है और जो पूछा जा रहा है वो कहाँ तक आप उसको जानते हैं। फिर जो है उत्तर दिया कीजिए। ना उत्तर दे पाइए तो हमारे उत्तर से मिलान किया कीजिए। इतना प्रोसेस हो जाना चाहिए 10 सेकंड में, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। रटने की कोशिश कम, समझने की ज़्यादा। व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसको मोदी जी ने नहीं किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अधिकतर मोदी जी दिया रहता है यहाँ पे, तो मोदी जी हर जगह सही नहीं है, मोदी जी भी कहीं कहीं गलत है। ब्रिटेन ने न्यू कैसल विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक भारत में गंगा नदी सहित विभिन्न एशियाई नदियों के तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तूफानों की तीव्रता करीब 20% बढ़ जाएगी। जहाँ जहाँ पर ऐसी नदियाँ हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय तूफानों की जो तीव्रता है, तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो किस सन तक ऐसी घोषणा की है न्यू कैसल विश्वविद्यालय, ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है, तो इन्होंने कहा है कि 2050 तक ऐसा होगा, 20% तक तीव्रता बढ़ जाएगी। अभी आप देख लीजिए कि मौसम कैसे अप्स डाउन करता है, जब बरसना चाहिए तब बरसता नहीं, जब नहीं बरसना चाहिए तब बरस जाता है, फसलें तबाह हो रही हैं, शहरों में बाढ़ें आ रही हैं। तो ये सारी समस्याएं और ज़्यादा गड़बड़ होंगी, अनियंत्रित होंगी। 3 युवतियां पहली बार पंचरात्र आगम का पालन करते हुए तमिलनाडु के श्री वैष्णो मंदिरों में सहायक पुजारी बन जाएंगे। उनमें कौन शामिल नहीं है? एक तो आप सीधा जानिए कि ये घटना किस मंदिर की है जहां पर ऐसा होने जा रहा है। तो ये श्री वैष्णो मंदिर है तमिलनाडु का। सहायक पुजारी महिलाएं बन रही हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 युवतियां बन रही हैं, पहली बार बन रही हैं, पंचरात्र आगम का पालन करते हुए बन रही हैं। तो इसमें एस कृष्णावेड़ी और रंजीता और एस राम्या ये शामिल हैं। संगीता इसमें शामिल नहीं है, संगीता इसमें शामिल नहीं है। पहले केवल पुरुष इसमें होते थे, अब ये भी हो जाएंगी, महिलाएं भी। और ये युवतियां जो हैं 12 सितंबर 2023 को चेन्नई में एक समारोह हुआ था और उसी में ये प्रमाण पत्र प्राप्त की हैं। और इनको हिंदू धार्मिक और धर्मांध बंदोबस्ती मंत्री वहाँ के हैं चेन्नई में, जो तमिलनाडु के मंत्री हैं शेखर बाबू, तो उन्होंने ये प्रमाण पत्र दिया है। और ये भट्टार्स के रूप में प्रशिक्षण लिया था इन लोगों ने, उसी में इन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ये प्रशिक्षण था भट्टार्स के रूप में, और ये प्रशिक्षण अगर इनको मिल गया है तो ये अर्चक प्रशिक्षण स्कूल में अध्ययन करने वाली पहली 3 महिलाएं हैं, जो रंगनाथ मंदिर के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रशिक्षण स्कूल है। बाकी सब भूल जाइएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस मंदिर में ऐसा हुआ है। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तर कोरिया को उपग्रह बनाने में मदद करने का वादा किया? अभी फैशनेबल जो एक राजा है, सनकी राजा भी है, ये बाल जैसा कटाता है, पूरे देश को वैसा बाल कटाना पड़ता है। इनकी वाइफ जैसा हेयर स्टाइल रखती हैं, पूरे देश की महिलाओं को रखना पड़ता है। सनकी टाइप के राजा पहुंच गए रसिया में इन्होंने अपना दुनिया भर की बातें की। रसिया भी चिढ़ा हुआ है अमेरिका से, और ये भाई साहब अमेरिका की तरफ अक्सर तोप घुमाया करते हैं, मिसाइल वगैरह दागा करते हैं। ये कार्यक्रम चला रहे हैं, ये कार्यक्रम चला रहे हैं जो वास्तव में ओपन नहीं है, और उपग्रह कार्यक्रम ये साइलेंटली चल रहा है, कोई जानता नहीं है। लेकिन रसिया ने कहा हम मदद करेंगे, तो रूस ने मदद करने का वादा किया है। अमेरिका ने तुरंत इस पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों लोगों का सहयोग है काफ़ी परेशान करने वाला है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन करता है, और ये सही नहीं है। तुरंत उसने भी क्या किया, जैसे यूएसए को ये पता चला तो यूएसए ने तुरंत साउथ कोरिया से कहा भैया आओ तुम्हें मजबूत बनाते हैं, आओ तुम्हें मजबूत बनाते हैं।
तो उसने कहा कैसे बनाओगे? F-35 स्टील क्षमता वाले शीर्ष लड़ाकू विमान की $5 अरब की बिक्री पेंडिंग थी, तो उसको तुरंत मंजूरी दे दी, कह ले जाओ तुम भी सशक्त बनो। बात समझ में आ रही है? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया आपस में दुश्मन है, ठीक है? तो रसिया जब उत्तर कोरिया का साथ दे रहा है तो दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है, तो इधर यूएसए इसका साथ दे रहा है। ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक मैसेज डाल दीजिएगा आप क्या और चाहते हैं इसमें। आप लोग बड़ा सुझाव दे रहे हैं, अच्छा लगता है। हम कोशिश करते हैं कि उसको शामिल करें आपकी सुझावों को, जहाँ तक प्रयास हो पाएगा हम करेंगे भी। जाते जाते लाइक का बटन दबा दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने स्टेटस पर इसको लगाइएगा जिससे कि और लोग पढ़ सकें। आप यहाँ पर आए, आपने इस सेशन को अटेंड किया, पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।